अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा अफशा नवीद साहिबा ने लिखा है कि जब कोई औरत हालत खौफ में होती है तो वो अपने मर्दों यानी बाप, शोहर, भाई, बेटे के पास जाती है। आपने कम ही ऐसे मर्द देखे होंगे कि हालत खौफ में और खौफ भी इतना शदीद कि जान को ख़तरा हो और वो दौड़ कर बीवी के पास जाएं। अरबों में तो इसकी मिसाल खाल खाल ही नज़र आएगी। मर्द हंगामी हालात में आम तौर पर अपने दोस्तों, बाअसर या रूहानी शख्सियात के पास जाना पसंद करते हैं। ये कैसा खौफ था, कैसी बेबसी की कैफियत थी। ये ख्वाब था कि गुमान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, तो शरीक हयात चादर उड़ाती हैं, साथ ही अपनी मोहब्बत और शफ़क़त की रिदा भी। 1450 बरस से वो अल्फाज हैं कि मोती जो छिन छिन कर हम तक पहुँच रहे हैं। शरीक हयात का खौफ दूर करते हुए कितने प्यारे लफ्ज़ों में तसल्ली दे रही हैं। अल्लाह आपको क्यों रुसवा करेगा। आप तो सादिक हैं, अमीन हैं, कमज़ोरों के साथी हैं, मजबूरों का बोझ उठाते हैं, बेवाओं यतीमों के काम आते हैं। मुमकिन है बहसियत औरत खौफ के कुछ साए बातन में दर आए हों, एतमाद को अनजाने खौफ पर गालिब रखती हैं, कड़ी धूप का साइबान बन जाती हैं, नरम लफ्ज़ों की बरखा खौफ के हबस को दूर करती है, फिर ख़ुद यहूदी उलमा जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके पास लेकर जाती हैं, तसल्ली का हर सामान करती हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद और लाखों सलाम उम्मत के मर्दों को तरबियत देकर गए कि ऐसा रिश्ता रखा जाता है बीवी से। यूँ एतमाद की लड़ी में परोते हैं बंधन को। जब कोई नहीं होता तो रफ़ीक़ा हयात होती है। सबसे बड़ी रास्ता हर खौफ में साइबान, सबसे सच्चा रिश्ता, पाकीज़ा तर, करीब तर। इससे मशवरा करो, इसको एतमाद दो, अपने खौफ और तन्हाइयाँ इससे शेयर करो। खुशी और गमी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, आप तो नफ्सियाती मुआलिज के पास जाते हैं और बीवी से कहते हैं कुछ नहीं, सब ठीक है। फ़ोन पर गुफ्तगू से अहलिया को अंदाज़ा होता है कि मामलात कहीं और भी हैं। फ्रेंड्स की लिस्ट में इजाफ़ा, समाजी राब्तों की दुनिया में गुम। शरीक हयात की तन्हाई है कि बढ़ती ही जा रही है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो ये है उस्वा हसना। कौन करीब तर हो, कौन शरीक मशवरा हो, शेयरिंग में पहले नंबर पर किसकी ज़ात होनी चाहिए, सोचिएगा ज़रूर। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।